अक्सर बहुत सारे मित्र कहते हैं कि उनको जब भी जीवन में किसी की आवश्यकता होती है तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता, चाहे उनका कोई फ्रेंड हो चाहे कोई रिलेटिव हो। अक्सर उनको धोखा दे जाते हैं, उनको चीट करते हैं। उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं? अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, किंतु फिर भी उनका एजुकेशनल करियर बहुत अच्छा नहीं होता, वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाते, हायर स्टडीज़ नहीं कर पाते। क्या योग होते हैं उनकी कुंडली में? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं योगों के ऊपर नंदी नाड़ी के चार्ट नंबर 63 द्वारा बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप जो बोर्ड पर ये चार्ट देख रहे हैं, ये नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 63 है। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है और उसके बाद उसके कारण को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा गया है, द नेटिव विल बी इंटेलिजेंट बट विद मीडियम एजुकेशन, ही विल बी पॉपुलर एंड डिवोशनल। जहाँ तक इंटेलिजेंट होगा पर उसकी एजुकेशन मीडियम होगी, जहाँ तक पॉपुलर होगा और डिवोशनल भी होगा। नाड़ी ज्योतिष का एक सीधा सा नियम है, जब भी किसी व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखना हो, आप बुध को देखेंगे। बुध पर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि इस व्यक्ति की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी और इस व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरह का होगा। आप देखिएगा, बुध यहाँ पर कुंभ राशि में बैठा है और बुध से 2 भाव में शुक्र है और शुक्र और गुरु का परिवर्तन होने से गुरु का भी बुध से 2 भाव में प्रभाव आता है। तो सीधा सा पता चलता है कि ये जातक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और उसके बाद आप देखेंगे बुध के त्रिकोण में केतु बैठा है। बुध के त्रिकोण में केतु बैठने से बुध और केतु का योग बनता है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ब्राह्मण गण योग होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म एनालिसिस करने में सक्षम होते हैं, ऐसे लोग बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। तो सीधा सा पता चलता है कि ये जातक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। स्टिल यहाँ लिखा गया है कि इसकी एजुकेशन मीडियम होगी। उसका रीज़न क्या है आप देखेंगे। सबसे पहले तो बुध के साथ में यहाँ पर मंगल बैठा है। बुध और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं। जब भी बुध के ऊपर मंगल और केतु संयुक्त रूप से प्रभाव डालेंगे, तब आप देखेंगे कि ऐसी कुंडली में बुध की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे जातकों की एजुकेशन में किसी तरह का कोई ब्रेक आ जाता है या फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। उसके बाद आप देखेंगे बुध से 2 भाव में सूर्य है और बुध के साथ में मंगल बैठा है। तो ऐसे में बुध पाप कर्तरी योग में भी फंस जाता है और बुध का पाप कर्तरी योग में फंसना भी अपने आप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी ना किसी तरह का ब्रेक शो करता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से एक इंडिकेशन जाता है कि ये जातक हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा पाएगा। उसके बाद आप देखेंगे बुध से 2 भाव में सूर्य है और सूर्य के 2 भाव में राहु है। तो ऐसे में सूर्य भी यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है, जो कि अपने आप में एक रीज़न है कि ये जातक हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा पाएगा, क्योंकि सूर्य आपके इंट्यूशन को, इंस्टीट्यूट को भी शो करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह को भी कई बार रिप्रेजेंट करता है, या हायर स्टडीज़ को, हायर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को भी शो करता है। तो ऐसे में जब सूर्य किसी कुंडली में वीक होता है तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हायर अथॉरिटीज़ से कनेक्ट नहीं हो पाता। यहाँ लिखा गया है जातक डिवोशनल भी होगा, पॉपुलर भी होगा। बुध और केतु का योग बन रहा है, ब्राह्मण गण योग बन रहा है। बुध से 2 भाव में गुरु और शुक्र का प्रभाव आ रहा है, तो ब्राह्मण गण योग बन रहा है। तो सीधी सी बात है, इंसान डिवोशनल हो गई होगा। और जब कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट होता है तो सीधी सी बात है, पॉपुलैरिटी उसके पास आती ही आती है। ये मैटर नहीं करता कि उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आगे लिखा गया है, ये जातक अपने प्रोफेशन को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। उसके बाद एटलीस्ट ये एक ट्रेड में, एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब बिजनेस में क्यों सफ़र करेगा, उसका रीज़न पीछे भी कई वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको किसी भी पर्सन का प्रोफेशनल ग्राफ देखना हो तो आप शनि को लगन बना लीजिएगा। शनि की स्ट्रेंथ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन किस तरह से अपने प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करेगा। आप देखेंगे शनि यहाँ पर धनु राशि में बैठा है और शनि के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई पॉजिटिव दृष्टि नहीं है। शनि के त्रिकोण में राहु बैठा है। तो सीधी सी बात है, ये इंसान नौकर बनकर काम करेगा, अपने लाइफ के फर्स्ट फेज में ये सेट नहीं हो पाएगा। और क्योंकि शनि से 3रे भाव में बुध बैठा है, जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को शो करता है, तो एक समय ये अपने स्ट्रगल से थककर किसी तरह के बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा और वहाँ से ये इंसान गेन करने की कोशिश करेगा।
आगे लिखा गया है फ्रेंड विल डप हिम एंड ही विल हैव टू स्ट्रगल एट 49। इस जातक के मित्र इसको धोखा देंगे। रीज़न क्या है? देखिए, एक सीधा सा योग बता देता हूँ आपको। जब भी किसी कुंडली में बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा, स्पेशली मंगल से, तो ऐसे जातकों को फ्रेंड्स का सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके मित्र का कारक ग्रह है बुध, और बुध जब पीड़ित होगा तो सीधी सी बात है आपके फ्रेंड्स पीड़ित हो गए। अब फ्रेंड्स होंगे बढ़िया तो ही आपको सपोर्ट कर पाएंगे, और बढ़िया नहीं होंगे तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इस कुंडली में आप देखेंगे बुध मंगल और केतु का प्रभाव लेकर बैठा है। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। अक्सर देखा गया जब किसी कुंडली में मंगल और बुध का योग होता है तो ऐसे में फ्रेंड्स वगैरह से नहीं बनती, और जब यहाँ पर केतु का प्रभाव आता है तो अपने ही लोगों की वजह से लीगल इश्यूज में ऐसे इंसान को फंसना पड़ता है। अक्सर जिन कुंडलियों में ये योग होता है मैं उनको सलाह देता हूँ, कोई भी पार्टनरशिप करें या किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लेन देन किसी से भी करें, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, आप जो भी लीगल प्रोसेस हैं उनको फॉलो कीजिएगा। किसी भी तरह का पेपर वर्क इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा, नहीं तो इन फ्यूचर आपको उन्हीं फ्रेंड्स की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो आपको कब धोखा दे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपका पैसा छीन कर ले जाएंगे, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस जाएगी। तो जब भी आप देखें कि आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में इस तरह का योग है, उसे यही सजेशन दीजिएगा।